जब तुमने गीता के कभी दर्शन ही नहीं किए, गीता को खोलकर ही नहीं देखा, तो तुम्हें तो यह भी मालूम नहीं होगा कि गीता का ज्ञान किसने किसको दिया। बता सकते हो? गलत, कहीं नहीं लिखा, नहीं लिखा। गीता किसने किसको सुनाई? आप घर में जाकर गीता जी को खोलना, पहला श्लोक गीता जी का उस व्यक्ति का नाम दिया है वेद व्यास जी ने, जिसने गीता को सुनाना प्रारंभ किया है। और गीता जी का पहला श्लोक है संजय उवाच। क्या नाम बोला? संजय। देखिए, तुमने तो पहली बार सुना होगा। और ये संजय कोई फिल्मी एक्टर वाला नहीं है, कहीं सोचो कि संजय दत्त होगा। यह संजय धृतराष्ट्र का रथ चलाने वाला सारथी है। कृष्ण भगवान ने तो केवल समझा रहे हैं, ज्ञान देकर अर्जुन को समझा रहे हैं, मगर इस गीता के ज्ञान का लाइव टेलीकास्ट अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके धृतराष्ट्र का सारथी रथ चलाने वाला संजय किसको सुना रहा है? धृतराष्ट्र को सुना रहा है। एक समय में एक जैसी, ध्यान देना मेरी बात पर, मैं यहां समय खराब करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक एक चीज समझाने आया हूं। कथा में या तो जाना नहीं, और जाओ तो जैसा मैं बताऊं ऐसे श्रोता बन के देखना। शिव पुराण में एक एक बात का निर्णय दिया है। एक समय में एक ही जगह पर एक ही शब्दों में दो व्यक्ति गीता सुना रहे हैं और दो व्यक्ति सुन रहे हैं। सुनाने वाले दोनों रथ चलाने वाले हैं। अर्जुन का रथ कृष्ण चला रहे हैं, वो गीता अर्जुन को सुना रहे हैं। ठीक वही जो गीता का ज्ञान अर्जुन को कृष्ण रथ में खड़े होकर दे रहे हैं, वही धृतराष्ट्र को बैठकर संजय वही गीता का ज्ञान दे रहे हैं। जरा एक बात पूछूंगा, जोर से जवाब देना। सच बताओ, इस गीता के ज्ञान का फल, सुनने का फल अर्जुन को मिला कि धृतराष्ट्र को मिला? अर्जुन। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया। अगर आप भी शिव पुराण की कथा को एक कान से सुनोगे और दूसरे से निकाल दोगे तो शिव पुराण के सुनने का फल मिलेगा क्या? बोलोगे? नहीं। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है, ना दर्शन कर सकता है, और सुन सकता है तो सुनने की शक्ति नहीं है। अर्जुन को 18वें अध्याय में कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया। मैं आ गया शरण तुम्हारी, उद्धार कीजिए, डूब रही है नैया मेरी, पार कीजिए। पढ़ के देखना है? और धृतराष्ट्र पूरी गीता सुनने के बाद भी एक शब्द मुंह से नहीं निकला। उसका कल्याण नहीं हुआ, और नए कल्याण होने के कारण ही पूरे खानदान का विनाश हो गया। धृतराष्ट्र के पूरे खानदान का विनाश हो गया, क्योंकि गीता सुनने का श्रोता रूप में पास नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान के चरणों का दास नहीं हुआ, क्योंकि उसे गीता पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए ईश्वर का खासम खास नहीं हुआ।